Welcome dear. So today we'll start with the topic capacity of parallel plate capacitor when a dielectric slab is inserted between its plates. डायलैक्ट्रिक के बारे में हमने पिछले वीडियो में सारी डिटेल में बात कर ली है. कैपेसिटी ऑफ अ parallel plate capacitor when a dielectric slab is inserted between its plates. Dielectric slab is inserted between its plates. So we consider a parallel plate capacitor D be the separation between the plates, A be area of each plate. So in air capacitor, C naught epsilon naught A by D is the capacity of parallel plate capacitor. We consider this parallel plate capacitor of capacity C naught epsilon naught A by D, A area of each plate, D separation between the plate, and electric field between the plates E naught sigma by epsilon naught. ये आप कर लेते हैं Q by A epsilon naught E naught. When a dielectric slab of thickness T is inserted between its plates, when a dielectric slab of thickness T is inserted T between its plates, T is less than D. तो जब हम T डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालेंगे तो अभी आपने सीखा था, पिछले वीडियो में आपने सीखा था डाइलेक्ट्रिक के अंदर पोलराइजेशन हो जाता है. पोलराइजेशन कैसे होगा? नेगेटिव चार्ज सारा इधर इकट्ठा हो जाएगा. एक एक एटम का एग्जांपल लिया था हमने ऐसे, तो उसकी सीट पे नेगेटिव सारा एक तरफ इकट्ठा हो जाएगा, पॉजिटिव सारा इस तरफ इकट्ठा हो जाएगा. तो गैप में तो ई नॉट फील्ड है और इन दिस रीजन फील्ड है ईपी, फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन. और जो नेट फील्ड इस स्लैब से पास हो रहा है ई नॉट माइनस ईपी आपने किया है, ये रिड्यूस. गैप बिटवीन द प्लेट्स जो, और गैप जो इस स्लैब और कैपेसिटर की प्लेट के बीच में जो गैप है उसमें तो फील्ड हो गया ई नॉट अप्लाइड फील्ड, वही जो एयर कैपेसिटर का था जब तक हमने कुछ डाला नहीं था इसके अंदर. जैसे ही हमने स्लैब डाला तो इसके अंदर पोलराइजेशन हो जाएगा. कैसे पोलराइजेशन होता है डाइलेक्ट्रिक का, दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी. इसके अंदर फील्ड हो जाएगा फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, और जो नेट फील्ड इसमें से पास होगा वो इरिड्यूस्ड होगा. नेट फील्ड पासिंग थ्रू द स्लैब इरिड्यूस्ड. नेट फील्ड पासिंग थ्रू द स्लैब इरिड्यूस्ड आ जाएगा, इरिड्यूस्ड. तो अब ये आप पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स जो लेंगे, V ई नोट जो फील्ड है वो D माइनस टी रीजन में लग रहा है, प्लस ई रिड्यूस जो फील्ड है वो T. तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस आप इस तरीके से लेंगे. जो प्लेट के बीच में पोटेंशियल ड्यू टू दिस स्लैब, पोटेंशियल हमने किस तरीके से किया,
उसी तरीके V को मैं लिख सकता हूँ V1 प्लस V, जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस है दो का सम है, V1 प्लस V2, गैप में पोटेंशियल डिफरेंस प्लस दिस। ई रिड्यूस्ड और ई नॉट का रिलेशन हम पहले ही कर चुके हैं। ई रिड्यूस्ड और ई नॉट का रिलेशन, ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई नॉट बाई के टी, आपने पिछले वीडियो में किया था। के क्या है? ई नॉट अपॉन ई रिड्यूस्ड, रेशो ऑफ दिस। तो कैपेसिटी, अब नई कैपेसिटी क्या हो जाएगी, और इसको V को आप क्या लिख सकते हैं, ई नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये हम कर किया हमने। और V को आप क्या लिख सकते हैं, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। कैपेसिटी, जो नई कैपेसिटी लेंगे C डैश, वो क्या लेंगे, Q बाई V। Q बाई V, तो C डैश न्यू कैपेसिटी क्या हो जाएगी, किसी कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद जब हमने स्लैब डाला, तो यहाँ पे ये कंफ्यूज ना हो कि क्यों आपने सेम लिया। मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ मैंने चार्ज करके उसको हटा दिया है बैटरी को, तो अब जो है क्यों मैंने इसलिए सेम रखा, इसमें कंफ्यूजन ना हो। मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ मैंने चार्ज किया कैपेसिटर को, चार्ज करने के बाद ये जो सीन है, ये चार्ज करने के बाद मैंने ये डाला है इसके अंदर, ये चार्ज था और चार्ज करने के बाद मैंने ये डाला है, स्लैब डाला है इसमें। ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ डेरिवेशन में। तो Q बाई Q ओवर ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। सो C डैश आपके पास क्या आ जाता है, एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी माइनस टी प्लस टी बाई के। और नीचे अगर आप कॉमन ले लेते हैं डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी 1 माइनस टी बाई डी प्लस टी बाई डी के। तो ये जो C डैश आपके पास आ गया था, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी 1 माइनस टी बाई डी प्लस टी बाई डी के, टी बाई डी के आपके पास आ गया था। इसको आप C नॉट ओवर 1 माइनस टी बाई डी प्लस टी बाई डी के रखते हैं। और यहां से ये पता लग रहा है C डैश इज ग्रेटर देन C, दैट इज capacity of a parallel plate capacitor increases on inserting dielectric slab between its plates। और यहाँ पे स्पेशल केस रख लें, इफ T is equal to D means whole gap is filled with the dielectric slab, therefore C डैश आपके पास KC नोट आ जाता है।
ये आपके पास k टाइम्स बढ़ जाता है कैपेसिटी। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से आपकी कैपेसिटी इंक्रीज हुई, ये आपने किया इसमें। कंडक्टिंग स्लैब डालते तो क्या होता, इफेक्ट और कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर on inserting a conducting plate conducting slab between its plates। तो जब आपने कोई कैपेसिटर है, एयर कैपेसिटर मान लिया, consider air capacitor whose capacity is epsilon naught A by D, A area of each plate, D separation between the plate, and इलेक्ट्रिक फील्ड E नोट आपके पास आ जाएगा ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और Q बाई A एप्सिलॉन नॉट आपके पास ये है। When we place a conducting slab of thickness T such that T less than D, when a conducting slab of thickness T such that T less than D is inserted between its plates, अब आपको ये बात तो पता ही है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो, क्योंकि जितना इंडक्शन उसमें डाइलेक्ट्रिक में जितना इंडक्शन हुआ था उसमें नेट फील्ड पास हो रहा था, इसमें इतना इंड्यूस होता है कि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता तो नेट फील्ड जीरो हो जाता है। नेट फील्ड पासिंग थ्रू द कंडक्टिंग स्लैब इज जीरो। तो पोटेंशियल कहाँ कहाँ किस पे रहा, खाली पोटेंशियल डिफरेंस ई नोट डी माइनस टी, गैप में फील्ड है ई नोट, गैप बिटवीन द स्लैब एंड प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, इसमें फील्ड है जीरो, पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन केवल ये करेगा। सो पोटेंशियल इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट Q बाई A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी, ये डेरिवेशन आपकी बोर्ड में आती हैं। तो कैपेसिटी, न्यू कैपेसिटी C डैश इज Q बाई V और C डैश इज Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी और C डैश एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस टी। D इसमें से आप कॉमन ले लें, एप्सिलॉन नॉट A बाई D 1 माइनस T बाई D और C डैश इज C नॉट 1 माइनस T बाई D। यहाँ से भी आपको यही पता लग रहा है C डैश इज ग्रेटर देन C नॉट, C डैश इज ग्रेटर देन C नॉट, that is capacity of a parallel plate capacitor increases on inserting conducting slab। तो चाहे डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालें या कंडक्टिंग स्लैब डालें, दोनों केस में कैपेसिटी इंक्रीज होती है, दोनों केस में। और इसमें भी स्पेशल केस, इफ T is equal to D means whole of the gap is filled, whole of the gap is filled with the conducting slab, तो C डैश आपकी इन्फिनिटी हो जाती है। इट मीन्स
capacitor behave as a, that is capacitor behave as a conductor. ये कंडक्टर की तरह बिहेव करता है कैपेसिटर। तो हमने ये दो डेरिवेशन जो आती हैं आपके बोर्ड में, चाहे आपने डाइलेक्ट्रिक डाला या आपने कंडक्टिंग स्लैब डाला, दोनों केस में कैपेसिटी आपकी इंक्रीज हुई। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे, मान लिया कोई एयर कैपेसिटर है सी नॉट, उसकी कैपेसिटी है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। पहला केस, ये कोई एयर कैपेसिटर, डी सेपरेशन है, ए एरिया ऑफ ईच प्लेट है, ये था। एक केस में हमने क्या किया, इसको हाफ पोर्शन तक, हाफ पोर्शन इज फिल्ड विद द मीडियम, half portion of this capacitor shown in figure first is filled with a medium of dielectric constant K. What will be the new capacity of this air capacitor? ये उसकी इनिशियल कैपेसिटी थी, उसको हाफ हमने एक मीडियम से भर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो आप ये अज्यूम करेंगे ऊपर वाला पोर्शन एक कैपेसिटर कंट्रीब्यूट करेगा, नीचे वाला दूसरा। आप इसको दो कैपेसिटर मान के चलें जब ऐसा होगा सीन, और ये दोनों की प्लेट आपस में कनेक्ट हैं, तो हम इसको मान के चलेंगे पैरेलल में। तो सी डैश जो न्यू कैपेसिटेंस आएगी वो C1 प्लस C2 आप करके करेंगे। ऊपर वाले पोर्शन को हाफ को, क्योंकि हाफ दिया है, हाफ ऑफ द एरिया इज प्लेट, हमने लेना है, हाफ पोर्शन में ये मीडियम भरा है, तो इसीलिए हमने इसको दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मान लिया। C1 एप्सिलॉन नॉट ए बाई टू रह जाएगा ना, तो गैप तो वही है ना भाई, एरिया हाफ हुआ है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई टू प्लस C2 में अभी आपने देख ही दिया भाई, के आप डाल दोगे तो के एप्सिलॉन नॉट ए बाई टू अपॉन डी रह जाएगा, या अब आप कर लो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, हाफ इसमें से आप कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचा, 1 प्लस के बच गया। तो ये क्या रहेगा, सी नॉट बाई टू 1 प्लस के विल बी द न्यू कैपेसिटी ऑफ दिस सिस्टम। फिगर 2। फिगर 3 में उसने क्या किया कि हाफ जो है इस तरीके से, हाफ उसको उसने हाफ ऑफ द गैप, उसको उसने ये डी बाई टू गैप में एक डाइलेक्ट्रिक कर दिया, जिसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। तो अब इसी कैपेसिटर की कैपेसिटी, इसी कैपेसिटर में पहले हमने हाफ यूं भरा था, इसी कैपेसिटर में अब हाफ यूं कर दिया। अब आपके पास क्या नजर आ रहा है, इसमें भी आप दो ही कैपेसिटर मानो, लेकिन आप इसमें C1 और C2 कैसे लेंगे भाई, C1 C2 अब ये सीरीज में लेंगे, क्योंकि एक ही प्लेट कॉमन है C1 C2। यहाँ C1 C2 आपने दो पोर्शन को माना था, तो दोनों प्लेट कॉमन थी तो पैरेलल का लगा दिया, और यहाँ पे C1 C2 भाई सीरीज है, एक ही प्लेट कॉमन है, तो यहाँ पे C डैश आप लोगे, आपको पता ही है सीरीज में दो अगर कैपेसिटर हैं तो C1 C2 और C1 प्लस C2 करके आप निकालते हो। C डैश जब मैं C1 लिखूंगा, एप्सिलॉन नॉट ए तो इसमें पूरा है, डी बाई टू आएगा, गैप हाफ हुआ था, पहले वाले से गैप हाफ कर दिया था, इनटू एप्सिलॉन नॉट की बजाय के एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा C2, के एप्सिलॉन नॉट ए इसमें पूरा है डी बाई टू ओवर एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी बाई टू प्लस के एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी बाई टू। तो ये आप अपने आप सॉल्व कर लेंगे, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को आप सी नॉट, टू सी नॉट इंटू 2k सी नॉट ओवर 2 सी नॉट प्लस 2k सी नॉट, आगे सॉल्व कर लेंगे आप, ये आप सॉल्व कर लेंगे आगे।
तो ये इस टाइप के इसमें न्यूमेरिकल या कंसेप्चुअल पूछ सकते हैं। अब जैसे हम कोई एयर कैपेसिटर है, एयर कैपेसिटर उसको आपने सोर्स ऑफ ईएमएफ से चार्ज कर दिया, तो कितनी क्वांटिटी उसमें आती है? क्यू सी नॉट वी हो जाएगा, ई नॉट सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। सिग्मा नॉट कर लेता हूं मैं, सिग्मा नॉट जब तक क्यू बाई ए आ जाएगा, कितनी है वी, पोटेंशियल डिफरेंस वी, ए नॉट डी, डी सेपरेशन है इसका। एनर्जी, ये इतनी टर्म आती हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज डेंसिटी, पोटेंशियल डिफरेंस, एनर्जी, एनर्जी हाफ सी वी स्क्वेयर हो जाएगा। और एक टर्म आ जाती है एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वेयर आपके पास आ। ये टर्म हमने पढ़ी है अभी तक, ये इसमें आएगा। सी नोट एयर कैपेसिटर की हो जाएगा, क्यू इक्वल टू सी नोट, क्यू चार्ज ही हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा। अब इसको चार्ज करने के बाद दो मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूं कि एक केस में तो बैटरी रिमेन कनेक्टेड, बैटरी रिमेन कनेक्टेड, जो मैंने डेरिवेशन में भी बोला था, इट रिमेन्स कनेक्टेड, source of EMF remain connected and we insert a dielectric slab between its plates, K इसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट हो, तो इन सब क्वांटिटीज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इन सब क्वांटिटीज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो आपको तो पता ही है, अगर ये हमने सी डैश तो के सी नॉट हो जाएगा, वी डैश सेम रहेगा। तुमने कहा बैटरी रिमेन कनेक्टेड, तुम कोई कहेगा कि आपने बैटरी डाल ली, ये जैसे ही डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला तो सर इसमें तो चार्ज इंड्यूस हो जाएगा तो पोटेंशियल रिड्यूस होगा। अरे नहीं भाई, बैटरी रिमेन कनेक्टिविटी जो भी रिड्यूस होगा फर्दर चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। तो क्यू डैश क्या आया इसमें, सी डैश वी डैश, कंपेयर करेंगे क्यू डैश को तो क्या बन गया, क्यू डैश के सी नॉट वी, यानी कि क्यू डैश के टाइम्स बढ़ा कैसे भाई, चार्ज बढ़ा कैसे? बढ़ा ऐसे कि जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालेंगे तो पोलराइजेशन के कारण और इंडक्शन के कारण चार्ज इंड्यूस होगा, तो वो रिड्यूस करेगा पॉजिटिव पोटेंशियल को, नेगेटिव पोटेंशियल को इधर। लेकिन ये बैटरी उसमें कनेक्टेड है, वो उसके पोटेंशियल को उतना ही मेंटेन रखने की और चार्ज का ट्रांसफर होगा। तो इसमें आपने देखा कैपेसिटी के टाइम्स बढ़ जाती है, एयर कैपेसिटर की कैपेसिटी के टाइम्स बढ़ जाएगी, पोटेंशियल सेम रहेगा बैटरी रिमेन कनेक्टेड में, चार्ज के टाइम्स बढ़ जाएगा, चार्ज के टाइम्स बढ़ जाएगा, चार्ज के टाइम्स बढ़ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? पहले सिग्मा डैश, सिग्मा बाई, अब सिग्मा डैश जब हम निकालेंगे तो क्यू डैश तो आपका के क्यू हो गया, सिग्मा डैश जब लिखेंगे क्यू डैश अपॉन ए लिखेंगे, सिग्मा डैश
सिग्मा डैश को क्यू डैश अपॉन ए लिखेंगे, एरिया तो सेम ही रहा था, तो क्यू डैश क्या होगा, के क्यू बाई ए। तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी भी के टाइम्स बढ़ रही है, सिग्मा डैश के सिग्मा नॉट, चार्ज भी बढ़ गया। ये कितने फैक्टर पे क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है, चार्ज डेंसिटी भी बढ़ गई, पोटेंशियल सेम रहा, कैपेसिटी के टाइम्स बढ़ गई, चार्ज डेंसिटी भी बढ़ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ई डैश सिग्मा डैश अपॉन के एप्सिलॉन नॉट करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ई डैश सिग्मा डैश की वैल्यू आप लिखेंगे के सिग्मा नॉट अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, सो ई डैश ई नॉट के बराबर ही आएगा। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पोटेंशियल सेम रहा, तो फील्ड एनर्जी पे क्या फर्क पड़ा, हाफ सी वी, क्योंकि वी सेम रहा है तो सी बढ़ गया है इसमें, तो इसको बल्कि हाफ सी नॉट वी स्क्वायर कर लो। तो एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हाफ के सी नॉट वी स्क्वायर। तो एनर्जी जो है, एनर्जी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के टाइम्स बढ़ जाएगी, और ऐसे ही एनर्जी डेंसिटी भी के टाइम्स बढ़ जाएगी। एनर्जी डेंसिटी भी एप्सिलॉन नॉट के बजाय हाफ के एप्सिलॉन नॉट टी स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ा, ई तो सेम ही आया था, ई डैश इज इक्वल टू ई नॉट आया था, तो एनर्जी डेंसिटी भी के टाइम्स बढ़ जाएगी। तो इन सब फैक्टर्स पे क्या इफेक्ट पड़ा, जब हमने चार्ज करने के बाद बैटरी को कनेक्ट ही रखा और डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला। दूसरा केस, हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब एक कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद, बैटरी से रिमूव कर दिया, सोर्स ऑफ ईएमएफ से रिमूव कर दिया चार्ज करने में, ये सारे फैक्टर अब नए फैक्टर क्या हो जाएंगे, नया इन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम डालेंगे तो अब देखिए क्या इफेक्ट पड़ेगा, सी डैश तो वही के टाइम्स हो जाएगा, सी नॉट के कैपेसिटी तो के टाइम्स बढ़ जाए, तो अपने प्रूव कर ही रखा है। पोटेंशियल, ये चार्ज पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, क्यू डैश क्यू के बराबर ही रहेगा, कोई चार्ज ट्रांसफर होने का कहीं है, उस रास्ता है चार्ज को ट्रांसफर होने का प्लेट से, तो जो चार्ज प्लस क्यू है इस पे माइनस क्यू है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पे क्यों पड़ा था, क्योंकि बैटरी रिमेन कनेक्टेड था। तो V क्या हो जाएगा, V डैश न्यू V डैश, क्यों, क्योंकि जैसे हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालेंगे, डाइलेक्ट्रिक स्लैब में जो इंडक्शन ऑफ चार्जेस है वो पॉजिटिव पोटेंशियल को रिड्यूस करेगा, ये वाला पॉजिटिव इसके नेगेटिव पोटेंशियल को रिड्यूस, तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स चेंज होना चाहिए, इसमें चेंज क्यों नहीं हुआ, वही काम ये कर रहा था, लेकिन यहाँ पे बैटरी रिमेन कनेक्टेड था, उसने पोटेंशियल को चेंज होने नहीं दिया। तो V डैश यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू डैश अपॉन सी डैश, क्यू डैश तो क्यू ही रहा चार्ज ट्रांसफर, सी डैश क्या होगा, के सी नॉट, वी डैश आपके पास क्या आ गया, वी नॉट बाई के, तो पोटेंशियल डिफरेंस 1/k टाइम्स हो जाएगा, जो पोटेंशियल पहले V था वो पोटेंशियल डिफरेंस 1/k टाइम्स हो जाएगा। क्या इसमें चार्ज डेंसिटी चेंज हुई, सिग्मा डैश चार्ज डेंसिटी पे कोई फर्क पड़ा, क्यू डैश अपॉन ए, क्यू डैश क्यू के बराबर है क्यू अपॉन ए, तो सिग्मा डैश आपकी इनिशियल वाली ही रही, चार्ज डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, चार्ज डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा डैश अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा 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 डैश सिग्मा के बराबर ही आया के एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका
ई नॉट अपॉन के हो गया 1/k टाइम्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिकम ई नॉट से 1/k टाइम्स हो गया। तो ये फैक्टर पे दो अलग अलग केस हैं, जब सेल रिमेन कनेक्टेड, सेल इज रिमूव्ड। तो इन सब फैक्टर पे जो हमने पढ़ रखे हैं, इन सब फैक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ता है? एनर्जी तो वही के टाइम्स बढ़ जाती है, एनर्जी हाफ के सी नॉट, एनर्जी सी नॉट की बजाय के सी नॉट और वी डैश का स्क्वायर करेंगे, और वी डैश तो घट गई थी वी बाई के, तो एनर्जी जो होगी इसमें एनर्जी हाफ के सी नॉट वी स्क्वायर बाई के स्क्वायर करेंगे, तो एनर्जी इसमें 1/k टाइम्स ऑफ इनिशियल एनर्जी आ रही है। वहां पे एनर्जी बढ़ी थी के टाइम्स, क्योंकि पोटेंशियल सेम रहा था, कैपेसिटी बढ़ गई थी। यहाँ पे पोटेंशियल रिड्यूस हुआ है तो एनर्जी घट गई है इसमें, एनर्जी डेंसिटी। और इसमें इसमें एनर्जी डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? एनर्जी डेंसिटी पे, एनर्जी डेंसिटी जब नई न्यू लिखेंगे हम तो हाफ के एप्सिलॉन नॉट ई डैश का जब मैं स्क्वायर करूंगा, ई डैश की वैल्यू जब हम ये लिखते हैं ई नॉट बाई, तो एनर्जी डेंसिटी भी 1/k टाइम्स हो जाती है। एनर्जी डेंसिटी जब आप ई डैश की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो ये 1/k टाइम्स ऑफ इनिशियल एनर्जी डेंसिटी आ जाएगा। इनिशियल एनर्जी डेंसिटी जब आप इसकी वैल्यू रखेंगे ई डैश की, तो एनर्जी डेंसिटी भी 1/k टाइम्स होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में ये आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, कि अगर हमने किसी कैपेसिटर को चार्ज किया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को, एक बार बैटरी को रखा, रिमेन कनेक्टेड, तो इन सब फैक्टर पे क्या क्या, चार्ज पे क्या फर्क पड़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या पड़ा, चार्ज डेंसिटी पे क्या पड़ा, एनर्जी पे क्या पड़ा, एनर्जी डेंसिटी पे, पोटेंशियल या पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ा, ये सब हम कंपैरिजन ये किया। तो इससे बाहर इसमें कुछ पूछेंगे नहीं आपसे। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।